जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को स्टडी करेंगे, जो कि आगामी ईपीएफओ 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि ये लेक्चर जो होगा ना, इस लेक्चर में इस एक्ट को हम किस फ्रेमवर्क में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्ट की ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, फिर अप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि जो ये एक्ट है ना किस इस्टेब्लिशमेंट में अप्लीकेबल होता है। फिर इस एक्ट में कुछ डिफिनीशन गिवन है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि कौन से वुमेन वर्कर एलिजिबल है इस बेनिफिट को लेने के लिए। फिर देखिए ड्यूरेशन एंड अमाउंट देखेंगे कि जो लीव मिलता है कितने दिन कितने वीक के लिए मिलता है और उसमें कितना अमाउंट मिलता है। फिर मेडिकल बोनस की बात करेंगे कि जो मेडिकल बोनस किस केस में मिलता है। फिर हम लोग लीव के बारे में बात करेंगे कि मिसकैरिएज के केस में कितना लीव मिलता है, ट्यूबेक्टोमी के केस में कितना लीव मिलता है और इलनेस के केस में कितना एक्स्ट्रा लीव मिलता है। फिर नर्सिंग ब्रेक के बारे में बात करेंगे कि जो नर्सिंग ब्रेक होता है एक दिन में कितना मिलता है। फिर क्रेज की बात करेंगे कि किस इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्रेज नेसेसरी है। फिर वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करेंगे कि इस जो एक्ट में ना वर्क फ्रॉम होम के बारे में क्या बताया गया है। फिर देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिसल की बात करेंगे कि कैसे ये एक्ट डिसमिसल से प्रोटेक्ट करता है वुमेन वर्कर को। फिर नोटिस ऑफ क्लेम के बारे में बात करेंगे कि किसी भी क्लेम को करने के लिए नोटिस नेसेसरी है रिटन में, इस चीज़ की हम बात करेंगे। फिर डेथ ऑफ वुमेन की बात करेंगे, इस केस में क्या क्या कंडीशन बनते हैं, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। फिर हम पेनाल्टीज़ की बात करेंगे कि अगर कोई इस एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई, तो उस केस में पेनाल्टीज कितने दिनों के लिए और कितना फ़ाइन लगता है, ये हम स्टडी करेंगे इस एक्ट में। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज़। तो देखिए इस केस का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस केस का ऑब्जेक्टिव है ना प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम बीइंग डिसमिस्ड आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ड्यू टू प्रेगनेंसी। यानी कि वुमेन वर्कर को प्रोटेक्ट करना इस एक्ट का मेन पर्पज़ है। ये आपको माइंड में रखना है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उनको डिसमिस ना किया जाए ड्यू टू प्रेगनेंसी, ये आपको माइंड में रखना है। फिर देखिए अप्लीकेबिलिटी, देखिए किस इस्टेब्लिशमेंट पे ये अप्लीकेबल होता है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में ना अगर 10 या उससे ज़्यादा वर्कर हैं किसी भी दिन, साल के किसी भी दिन, एनी डे, तो उस इस्टेब्लिशमेंट में ये अप्लीकेबल होगा। यानी 10 या 10 से अगर ज़्यादा हो जाएंगे ना तो उस इस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें इसका एक्सेप्शन क्या है ना कि अगर कोई भी वुमेन एम्प्लॉई है, अगर वो ESI एक्ट 1948 में कवर है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन एक है कि अगर जो ESI एक्ट है ना उसमें मैटरनिटी बेनिफिट कवर नहीं है तो उस केस में उसको मैटरनिटी बेनिफिट फिर मिलेगा। यानी एक्सेप्शन का एक्सेप्शन यहाँ पे दिया है। अगर ESI एक्ट में कवर है तो उसको उस एम्प्लॉई को वुमेन एम्प्लॉई को मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर इस ESI एक्ट में मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसको, तो उस केस में मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा। चलिए कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट नाम से ही क्लियर है, पेमेंट टू ए वुमेन इंटाइटल अंडर द एक्ट फॉर ऑब्सेंस ड्यू टू मैटरनिटी। ऑब्सेंस ड्यू टू मैटरनिटी, इस केस में जो पेमेंट मिलता है उसको मैटरनिटी बेनिफिट बोलते हैं। चाइल्ड के बारे में देख लीजिए, इंक्लूड ए स्टिल बोर्न चाइल्ड। स्टिल बोर्न चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? स्टिल बोर्न चाइल्ड का मतलब कि लॉस ऑफ फ्यूटस एट 20 वीक आफ्टर 20 वीक। यानी 20 या 20 सप्ताह के बाद जो बच्चा जो फ्यूटस होता है ना, अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्टिल बोर्न चाइल्ड। तो चाइल्ड में इसको भी इंक्लूड किया जाता है। और 20 वीक से पहले वाले को क्या बोलते हैं? मिसकैरिएज बोलते हैं, उसको मिसकैरिएज बोलते हैं। और 20 सप्ताह से ऊपर वीक वाले जो फ्यूटस होता है ना उसको क्या बोलते हैं? स्टिल बोर्न चाइल्ड बोलते हैं। आपको माइंड में रखना है। डिलीवरी का मतलब क्लियर है, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। कमीशनिंग मदर का मतलब क्या हो गया ना, देखिए ए बायोलॉजिकल मदर होती है जो अपना एग यूज करके ना, देखिए ए बायोलॉजिकल मदर हु यूजेज हर एग टू क्रिएट एन एम्ब्रो इम्प्लांटेड इन अनदर एमन। मतलब वो क्या करती हैं, एम्ब्रो क्रिएट कर लेती हैं और उसके बाद ये जो एम्ब्रो है ना किसी अनदर वुमन में इसको प्लांट कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कमीशनिंग मदर। यानी ये इनका काम बस क्या है? एम्ब्रो को क्रिएट करना, इसके बाद जो एम्ब्रो है ना किसी दूसरे वुमन में इसको प्लांट कर दिया जाएगा। तो पहली जो जिन्होंने एम्ब्रो क्रिएट किया उसको क्या बोला जाएगा? कमीशनिंग मदर बोला जाएगा। और जिसमें ये प्लांट किया गया उसको क्या बोला जाता है? सेरोगेट मदर बोला जाता है उनको।
एडॉप्टिव मदर का मतलब क्या, जिसने अडॉप्ट किया है उसको एडॉप्टिव मदर बोला जाता है। ए वुमेन हु लीगली अडॉप्टेड ए चाइल्ड बिलो एज ऑफ 3 मंथ, यानी कि वो जो चाइल्ड होना चाहिए ना 3 मंथ से छोटा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एडॉप्टिंग मदर बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये इसका डिफिनीशन है एडॉप्टिंग मदर का। तो हमें क्लियर हो गया मैटरनिटी बेनिफिट, चाइल्ड का डिफिनीशन, फिर डिलीवरी का डिफिनीशन क्या हुआ, फिर कमीशनिंग मदर किसको बोलते हैं, फिर एडॉप्टिंग मदर किसको बोलते हैं, ये क्लियर हो गया। अब देखिए एलिजिबिलिटी फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, कौन लोग एलिजिबल होंगे। कोई भी जो वुमेन है ना entitled to maternity benefit if she has actually work for at least 80 days, अगर उसने 12 महीने में 80 दिन काम कर लिया है ना तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगी। ठीक है, देखिए नोट, इसमें नोट क्या है, द 80 डेज इंक्लूड पेड हॉलीडेज। अगर सपोज करिए कि बीच में कुछ हॉलीडे होता है ना तो उस केस में भी उसको भी हॉलीडे को भी काउंट किया जाएगा 80 डेज में। एंड अथराइज लीव्स और पेड हॉलीडेज को भी 80 डे में काम किया जाएगा। सपोज 75 दिन तक उसने काम किया और उसके बीच में 3 दिन का पेड हॉलीडेज है और 2 दिन का अथराइज लीव है, तो इसको भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, देखिए क्या होता है, फॉर वुमेन विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, अगर किसके पास 2 बच्चे, दो सर्वाइविंग चिल्ड्रन से कम है ना तो उसको 26 वीक का लीव मिलेगा। ठीक है, जिसमें से 8 वीक का जो है ना कैन बी बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, यानी डिलीवरी से पहले जो 8 वीक, देखिए डिलीवरी हो जाएगा तो इसके 8 वीक पहले ले सकती हैं और उसके बाद कुछ जितना वीक बचा, यानी 8 के बाद कितना बचा, 26 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 18 वीक इसके बाद ले सकती हैं। 8 वीक बिफोर ले सकते हैं और 18 वीक बाद में ले सकते हैं। कैन है मतलब हो सकता है कि डिलीवरी के बाद भी पूरा आप ले सकती हैं, लेकिन डिलीवरी से पहले आप 8 वीक ही ले सकती हैं। ठीक है, अगर उसके पास दो या दो से ज़्यादा सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो क्या उस केस में कितना मिलेगा, 12 वीक का सिर्फ मिलेगा आपको लीव। उसमें से 6 वीक आप पहले ले सकते हैं और 6 वीक बाद में ले सकते हैं। आप पहले वाले 6 वीक को नहीं भी ले सकते हैं, आप हो सकता है डिलीवरी के बाद ही पूरा ले सकते हैं, लेकिन पहले आप 6 वीक ही ले सकते हैं, ये 6 वीक से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं पहले। ये क्लियरिटी आपके माइंड में रहना चाहिए। कमीशनिंग और एडॉप्टिंग मदर के लिए 12 वीक का मिलता है फ्रॉम डेट ऑफ हैंड ओवर ऑफ चाइल्ड बिलो 3 मंथ, यानी जो चाइल्ड होना चाहिए 3 मंथ से छोटा होना चाहिए। जब उसको हैंड ओवर हो जाएगा ना उसी डेट से आपको 12 वीक का लीव मिलेगा। देखिए मेडिकल बोनस, देखिए सेक्शन 8 में मेंशन है, देखिए कितना मिलेगा, अगर देखिए इफ़ नो प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, उस केस में आपको मेडिकल बोनस मिलेगा। अगर कोई भी प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो उस केस में आपको मेडिकल बोनस मिलेगा। ये अमाउंट कितना होगा, 3500 रुपया आपका अमाउंट रहेगा। लीव फॉर मिसकैरियज, देखिए मिसकैरियज के केस में कितना लीव मिलेगा, 6 वीक का आपको लीव मिलेगा विथ वेजेज फॉलोइंग द डे ऑफ मिसकैरियज, यानी जिस दिन मिसकैरियज होगा ना उसके बाद आपको 6 वीक का लीव मिलेगा आपको। ये सेक्शन 9 में ये चीज़ मेंशन है। और लीव फॉर टिबेक्टोमी ऑपरेशन, इस केस में कितना मिलेगा, देखिए मिसकैरियज का मतलब ना कि जो 20 हमने अभी पढ़ा था कि 20 वीक से पहले जो फ्यूटस अगर मर जाता है तो उसको मिसकैरियज बोलते हैं, और 20 वीक के बाद जो फ्यूटस मरता है ना उसको स्टील बॉर्न बोलते हैं। टिबेक्टोमी ऑपरेशन क्या है, ये एक टाइप का ऑपरेशन है जिसमें फेलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन किया जाता है, तो इसमें 2 वीक का लीव मिलता है। ठीक है, ये आप माइंड में रखिए। अब लीव फॉर इलनेस में देखिए, जब अगर इलनेस के केस में क्या होगा, 1 मंथ एडिशनल लीव मिलेगा आपको इस केस में विथ वेजेज मे बी अलाउड फॉर इलनेस एराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमेच्योर बर्थ, मिसकैरियज और MTP, यानी कि अगर आपको प्रेगनेंसी से आपको इलनेस हो गया या डिलीवरी के दौरान आपको इलनेस हो गया या प्रीमेच्योर बर्थ या मिसकैरियज से आपको अगर इलनेस हो रहा है तो उस केस में आपको 1 मंथ का एडिशनल लीव मिल जाएगा और उसमें आपको वेज भी मिलेगा, ये माइंड में रखना है। नर्सिंग ब्रेक, देखिए सेक्शन 11 में इस बात की चर्चा की गई है, एवरी वुमन रिटर्निंग टू वर्क आफ्टर डिलीवरी इज इंटाइटल्ड टू 2 नर्सिंग ब्रेक, उसको 2 नर्सिंग ब्रेक मिलेगा 15 महीने तक। अगर जब तक उसका बच्चा 15 मंथ तक नहीं होता है उस केस में उसको 2 नर्सिंग ब्रेक मिलेगा डेली, आपको माइंड में रखना है, 2 पर डे। देखिए क्रेंच फैसिलिटी, देखिए अगर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट ना 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पे क्रेंच फैसिलिटी मैंडेटरी है, ये आपको माइंड रखना है।
और 4 विजिट पर डे अलाउ होता है, ठीक, 4 विजिट। यहाँ पे देखिए नर्सिंग में 2 ब्रेक, यहाँ पे क्रेंच फैसिलिटी में 4 विजिट। वर्क फ्रॉम होम में देखिए आफ्टर मैटरनिटी लीव इफ़ नेचर ऑफ वर्क अलाउज एन एम्प्लॉयर मे परमिट वर्क फ्रॉम होम फॉर ए पीरियड ऑफ म्यूचुअली एग्रीड अपन। ये देखिए ये एम्प्लॉयर का डिस्क्रिप्शन है, यानी अगर चाहे एम्प्लॉयर ना तो आपको लीव के बाद भी वर्क फ्रॉम होम के लिए अलाउ कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये इसमें क्या है, एम्प्लॉयर का डिस्क्रिप्शन है, ये आपको माइंड में रखना है वर्क फ्रॉम होम के केस में। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिसल देखिए एम्प्लॉयर कैनॉट डिसमिस, डिस्चार्ज और रिड्यूस वेजेज ऑफ ए वुमेन ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, यानी मैटरनिटी लीव के दौरान आप एम्प्लॉयर जो है ना एम्प्लॉय को डिसमिस भी नहीं कर सकता, डिस्चार्ज भी नहीं कर सकता और उसके रिड्यूस भी नहीं कर सकता वेजेज को, ये आपको माइंड में रखना है। डिसमिसल ड्यू टू प्रेगनेंसी और मैटरनिटी लीव इज अनलॉफुल, ये अनलॉफुल है। पेनल्टी क्या होगा, इफ़ डन एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट और फाइन, उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकती है, तो इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलता है। नोटिस ऑफ क्लेम देखिए वोमेन को क्या रिटन नोटिस देना पड़ता है कि हमें मैटरनिटी लीव चाहिए, ये क्या रिटन में देना पड़ेगा आपको, क्लेम करने के लिए आपको रिटन नोटिस देना पड़ेगा, ये आपको माइंड में रखना है। डेथ ऑफ वोमेन की, इस केस में क्या होगा, अगर सपोज करिए कि लीव के दौरान ना वोमेन का डेथ हो जाता है तो बेनिफिट इज पेएबल अप टू हर डेथ, यानी उसको उसकी डेथ तक उसको बेनिफिट प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसका चाइल्ड सर्वाइव कर जाता है तो ये इंटायर पीरियड, यानी कि अगर उसको 2 वीक का 20 वीक का उसका लीव है तो पूरे 20 वीक तक उसको उस केस में बेनिफिट दिया जाएगा अगर उसका चाइल्ड सर्वाइव करता है। अगर सपोज वो चाइल्ड उसका सर्वाइव नहीं करता है तो उस केस में डेथ तक, जब जिस दिन उसका डेथ हो गया उस दिन तक उसको बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर देखिए इसमें इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, तो इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, इंटर इनटू एस्टेब्लिशमेंट, एग्जामिन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, कंडक्ट इंक्वायरी, ये कर सकता है। इसका सेक्शन 14 में मेंशन, ये आपको माइंड में रखना है। रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, एम्प्लॉयर को ना एक मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर को, जो कंटेन करता है डिटेल ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज, डेट ऑफ लीव, वेज पेड, ये सब चीज़ें एम्प्लॉयर को मेंटेन करना पड़ता है, ये चीज़ सेक्शन 20 में मेंशन है। मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर इंस्पेक्टर व्हेन रिक्वायर्ड, इंस्पेक्टर को आपको देना पड़ेगा जब वो डिमांड करेंगे तो। पेनाल्टी देखिए अगर कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट एंड रूल, इस केस में क्या होगा, 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और 5,000 का फाइन हो सकता है, दोनों हो सकता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन बाई वुमेन, इस केस में क्या होगा, 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और 5, दोनों मतलब सेम ही है पेनल्टीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर में इसमें देखिए एम्प्लॉयर ड्यूटी टू इन्फॉर्म, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है ना, ये अमेंडमेंट के बाद 2017 में हो गया है ना कि जो भी एम्प्लॉयर होगा ना वो वुमेन एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करेगा उसके मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, ये इसकी ड्यूटी हो गई है अब कि जो एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना होगा मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में 2017 से अमेंडमेंट के बाद। तो देखिए मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, मेजर रिफॉर्म क्या हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ लीव पहले क्या था, 2017 से पहले 12 वीक था, अब इसको 26 वीक कर दिया गया है। एडॉप्टिंग एंड कमीशनिंग बदन के लिए नॉट कवर थे पहले, अब इसको भी कवर कर लिया गया, इनको 12 वीक का लीव मिलता है। पहले ये एडॉप्टिंग एंड जो कमीशनिंग मदर है ना इनको कोई लीव नहीं मिलता था, अब लेकिन 2017 से ये मिलना स्टार्ट हो गया है। वर्क फ्रॉम होम पहले कवर नहीं था, अब इसको अलाउड कर दिया गया है। क्रेंच फैसिलिटी पहले मैंडेटरी नहीं था, अब अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो वहाँ पे मैंडेटरी हो गया। अवेयरनेस देखिए नॉट रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म इन राइटिंग, एम्प्लॉयर को अब इन्फॉर्म करना पड़ेगा मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, ठीक है। एलिजिबिलिटी हमने देख लिया था कि कोई भी वुमेन अगर 80 डेज वर्क करती है 12 महीने में तो वो एलिजिबल हो जाएगी। लीव कितना होता है 26 वीक्स, अगर 2 चिल्ड्रन है तो 12 वीक, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो 12 वीक का मिलेगा। मिस कैरियज के केस में 6 वीक का, ट्यूबेक्टोमी के केस में 2 वीक का। क्रेंच फैसिलिटी अगर उसमें 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो क्रेंच फैसिलिटी मैंडेटरी हो गई है। नर्सिंग ब्रेक 2 डेज 2 आपको पर डे मिलेगा 15 महीने तक, जब तक आपका चाइल्ड नहीं हो जाता है। इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 14, पेनाल्टी में 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और 5,000 का फाइन होता है। तो थैंक